नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन। और वाकई में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने मुझे एक तोहफा दिया। और ये तोहफा अगर मैं जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी की एक बड़ी ट्रॉफी विराट कोहली या किसी भी क्रिकेटर के लिए मायने रखेगी, ठीक उसी तरह से जो विराट ने जो मुझे गिफ्ट दिया वो मेरे करियर में वैसी ही ट्रॉफी नहीं। बहुत ही बहुत ही यादगार, भावनात्मक और समथिंग विच आई नेवर एक्सपेक्टेड। इट वाज एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी भी नहीं मैं कहूंगा, मतलब ओवरवेलमिंग। और पूरा किस्सा आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस किस्से के सुनने के लिए आपको जो आखिरी के जो 2 मिनट है या 3 मिनट होंगे वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि चीजें आएंगी, इंटरव्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी विराट के साथ। लेकिन वो जो हुआ वो जो हुआ उनके साथ, किस्सा कॉफी का, मैं इसको अगर नाम देना चाहूँ, वो मुझे लगता है यादगार रहा है। उसके बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन अब चलिए, भूमिका बन गई है, अब आपको असल किस्से पे आता हूँ। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में जब विराट दुबई आए, उनसे 1-2 दिन मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और आपको पता ही होगा, इसी दौरान मेरी किताब जो है, मैंने अपने साथी के साथ जो मिलकर लिखी, आशीष चंबस्टा के साथ, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, उसका विमोचन भी यहाँ होना था दुबई में, और विमोचन भी हुआ। और आप लोगों ने काफी उसको प्यार दिया भी है उस किताब को। जिन लोगों ने अगर वो किताब पढ़नी है, लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, सारे बुक स्टोर में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनीवे, तो मैं विराट से जब मिला तो मैंने उनको कहा कि विराट, मैं चाहता हूँ कि आप वो किताब पढ़ें, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ वो किताब। और आपको याद होगा कि मैंने पहली किताब जो अपनी लिखी थी, सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, वो भी मैंने आपको दी थी 2013 में। और एक तरह से देखा जाए यादगार पल है, तो उनको याद था। तो ये स्टेडियम के बाहर, आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के बाहर की बात है। तो विराट ने कहा नहीं नहीं, मैं जरूर आपके लिए, आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। मैंने बोला नहीं नहीं, आप सिर्फ फोटो अगर कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और तो मैं, तो उन्होंने बोला विमल भाई, उसको यहाँ क्यों करते हैं, यहाँ भीड़ थे, चूंकि लोग थे। मैंने बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। और ये ह्यूमिलिटी जो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिखाता है कि लोगों की एक अलग धारणा है कि ग्लोबल सुपरस्टार है विराट कोहली, हाँ आइकॉन है, पता नहीं किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मैं बहुत ही, और मेरा जो मैंने उनके साथ देखा जो बातचीत, बहुत ही सामान्य इंसान की तरह, मुझे एक मोमेंट के लिए नहीं लगता है कि मैं द विराट कोहली से बात कर रहा हूँ। द आइकॉन विराट कोहली, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, उनकी एक एक चीज, एक एक बात के, एक एक लम्हे के लोग दीवाने हैं। वहां पर मैंने उनको किताब दी और मैंने बोला कि विराट भाई, मैं आपको फोटो दिखाने से पहले मैं आपको जो किताब दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ आपके लिए। बैठ के मैं लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और संजोग से मेरे पास 2 किताब थी, तो वो बैठे, हम लोग आके, बगल में कॉफी शॉप था वहां पर, वो आके बैठे, मैं भी बैठा। मैंने उनको लिखा जो भी मेरे को लिखना था कि भाई ये किताब आपको उम्मीद है पसंद आएगी, पहली किताब। और मैंने उनको चालाकी से एक मैसेज डाला कि इस उम्मीद के साथ आपको किताब दे रहा हूँ कि अगली किताब आप पर होगी। और ये पुराना वादा है उनके साथ। ये तो जब मैंने उनको तेंदुलकर वाली बुक लिखी थी तब भी उन्होंने उनको कहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लाइए, आपने तो लिखा। तो फोटो उन्होंने खिंचाई। और फोटो खिंचाने से पहले मैं बता रहा हूँ, तो दूसरी किताब मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप इसमें एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैंने सोचा कि चलो विराट को मैंने किताब दी है तो मैं वो गिफ्ट, उनका भी एक ऑटोग्राफ रख लेता हूँ अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए, घर वालों के लिए। मैं नॉर्मली कभी भी, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं कभी भी खिलाड़ी से उनकी जर्सी, बैट, बॉल ये नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन में, वो भी कभी खाली रहे से नीचे, तो मैं बोलता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो यार, किताब में मैं लिखा लेता हूँ, वो भी मेरी किताब है। मुझे पता नहीं था, पता नहीं उस समय माँ सरस्वती की कृपा थी, जिबा पे आ गई थी जिनको कहा जाए। उनको मैंने कहा, उन्होंने बोला बैठिए आप, उन्होंने किताब दी। और वो इतने इत्मीनान से उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले मैं नजदीक गया, फिर मैं कॉन्शियस हो गया। मैं बोला नहीं, मैं देखूंगा तो ये कॉन्शियस हो जाएंगे। मैं दूर से हट गया, थोड़ा सा दूर हट गया, खड़े होकर देखने लगा। मैं सोचा चलो कुछ भी लिखे। नॉर्मली क्या होता है, लोग लिखेंगे बेस्ट विशेस, हाँ यू डू वेल, एक जेनरिक सा कमेंट करते हैं। और वो भी काफी होता है। विराट कोहली ने लिख दिया आज के डेट में तो बड़ी चीज होती है। लेकिन मैंने देखा कि विराट धीरे धीरे लिख रहे थे, आराम से, इत्मीनान से। अब शब्दों को आप खुद ही देख सकते हो क्या उन्होंने लिखा।
और मैंने जैसे उनको देखा, मैं पूरा तो पढ़ भी नहीं पाया, मैं तो इतना ओवरवेल्ड था। मैंने देखा कि उन्होंने बड़ा सा लिखा है, एंड देन आई ट्राई टू जस्ट कीप माई कंपोजर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपकी हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी है। मैंने बोला मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी हो गई है। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं लिखता हूँ। मैंने बोला आप लिखते हो? मेरे तो लिखने के, हम लोग तो ज्यादातर लैपटॉप या फिर फोन पे टाइप करते हैं। बोला नहीं मैं लिखता हूँ। और उनका मैंने देखा, और आप अगर देखोगे तो बड़ी यूनिक स्टाइल में उन्होंने लिखी हुई है सारी बातें। तो किताब मैंने ले ली, और उसके बाद विराट ने जो बातें की मेरी जर्नी के बारे में, फिर उन्होंने कि भाई आपको, उन्होंने कहा इस बात को कि आपको देख के अच्छा लगता है कि आपने क्रिकेट का वही जुनून, वही मोहब्बत, हाँ जैसे हम लोग को क्रिकेट से मोहब्बत है, आपको क्रिकेट रिपोर्टिंग से मोहब्बत है। मैंने बोला हाँ ये मोहब्बत तो है, और शायद इसलिए और ऊर्जा मिलती है, और आप जैसे लोगों का साथ मिलता है, आप लोग इस चीज को करते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद बैठे तो उन्होंने अचानक से क्या कहा, मैं बोला अच्छा मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा अरे अब आप जा रहे हैं, बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला अरे आप कॉफी तो पी के जाइए। तो मुझे लगा कि यार ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, खिलाड़ी बोलते हैं, तो मेरी पहली इंस्टिंक्ट होती है जैसे कोई ऑफर करता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है विराट भाई। तो उन्होंने अरे बैठिए ना, आपको कहीं जाना है, कोई काम है? मैंने बोला नहीं नहीं कोई काम नहीं है। तो उन्होंने बैठिए कॉफी पीजिए। तब तक वो जो वहाँ के रिसेप्शन वाली थी वो आई। मैंने बोला यस। तो विराट ने बोला कि टू एस्प्रेसो। तो उन्होंने कहा आप एस्प्रेसो लेंगे? मैंने बोला हाँ। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस देखिए। अच्छा उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं विराट से मिलने के लिए आ रहा था, मेरे कलीग नीचे थे, पता नहीं मेरे अचानक जो है धड़कन बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज। पता नहीं मेरे साथ आज तक 25 साल में कभी नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, राहुल द्रविड़, कोई भी आइकॉन को बोल लो, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, मैं मिला हूँ, मेरे को कभी भी, मैं ऑ में नहीं रहा हूँ, ओवरऑल ही नहीं हुआ सिचुएशन, बड़ा नॉर्मल रहा हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मेरे को बड़ी घबराहट होता। मैंने बोला यार मेरे को क्यों घबराहट हो रही है, मैं तो सिर्फ किताब देने जा रहा हूँ, पता नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं रिलैक्स रहो। अब सोचिए उसके बाद जब बात हुआ, उन्होंने इतना नॉर्मल कर दिया। जब कॉफी उन्होंने टू एस्प्रेसो बोली, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं विराट भाई, मैंने एक्सक्यूज मी, जस्ट वन कैफे लाते, मैं कैफे लाते पीता हूं। तो मैंने वन कैफे लाते एंड वन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस देखे, विराट भाई आप भी पानी लेंगे? उन्होंने बोला हाँ टू ग्लास ऑफ वाटर, टू ग्लास ऑफ वाटर कॉफी है। एंड मैंने उस समय सोचा अपने मन में क्या है, वाओ, मैंने अपने को बोला वाओ, मतलब विराट कोहली ऑर्डर दे रहे हैं एस्प्रेसो के लिए, और मैं बोला नहीं मैं कैफे लाते पीऊंगा। तो दिस इज द मोस्ट इमोशनल, हिलेरियस, मेमोरेबल पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि मेरे जब ग्रैंड किड्स होंगे, उनको मैं ये कहानी बड़े फख्र से सुनाऊंगा कि भाई विराट कोहली सुपरस्टार, इतना बड़ा क्रिकेटर, ऑल टाइम ग्रेट, उनका परवान अपने पीक पे था, उन्होंने जो कॉफी ऑर्डर की, मैंने बोला कि नहीं वो आपकी वाली कॉफी नहीं, मैं वो अपनी वाली कॉफी पीऊंगा। तो ये रहा। लेकिन कुल मिलाकर जो है चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो दौरा रहा, विराट के इस एक्ट ने जो है ना मेरे लिए यादगार बनाया। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, अब चूंकि आप लोग देखते हो कि मैं, ये दिल की बात रहती है, आप लोगों से शेयर करता हूँ। मुझे मेरा जो एक आकलन है और जो मैंने देखा है भाई, विराट उतने ही सामान्य है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको वो जानते हैं, जिनको वो, क्योंकि देखिए अब आज के डेट में वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, और पारिवारिक व्यक्ति हो गए हैं, बहुत ज्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताते हैं। क्रिकेट परिवार स्पिरिचुअलिटी, ये तीन चीजें उनके लाइफ में है। तो शायद कई बार लोगों को ऐसा लगता है, खासकर पुराने लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं वो बदल गए हैं या ये चीजें हैं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता कि मेरी रोज उनसे मुलाकात और रोज ठहाके लगाता हूँ, लेकिन जब मिलता हूँ, भले 5 सेकंड के लिए मिलूं, 50 सेकंड के लिए मिलूं, 5 मिनट के लिए मिलूं, द वे ही ट्रीट्स यू एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए, उनको लगता है कि क्रिकेटिंग सर्किल में ये हमारे इकोसिस्टम का ही हिस्सा है, भले वो मैदान से बाहर रहते हैं। एंड मैं गलत नहीं बोलूंगा, आई लाइक दैट सिंप्लिसिटी, आई लाइक दैट ह्यूमिलिटी। एंड प्रॉब्ली जो ये साइड है विराट का, ये साइड है जो लोग कहते हैं चीकू। और मैं चूंकि दिल्ली से मैं रहा उनके अंडर, हाँ मैंने उनको याद भी दिलाया कि उनका पहला टीवी इंटरव्यू मैंने किया था, उसको भी उन्होंने याद। मैंने बोला कि भाई विराट का बच्चा वाला इंटरव्यू आप देखो, उन्होंने भी देखा। तो जो शुरुआत के दौर में 2006 से लेके 2012 T20 वर्ल्ड कप तक का जो दौर था, वहां पर मैंने विराट के पता नहीं कितने इंटरव्यूज किए होंगे, और उस दौरान काफी इंटरेक्ट, क्योंकि युवा विराट थे, वो सारे बातें उनको याद है। ऑब्वियस सी बात है 2012-13 के बाद जब वो उनका ग्राफ बहुत ऊंचा गया और हमारे चैनल में रिपोर्टिंग भी कम हुई, तो मेरे दौरे कम हुए,
विराट अपने पीक पे थे, फिर कोविड आया, तो उसके बाद 4-5 सालों में उतने इंटरेक्शंस नहीं हुए, गैप था, मैं जरूर कहूंगा गैप था। लेकिन मैं दोबारा जब सर्किट में आया 2020 ऑनवर्ड, कुछ महीनों के बाद अगेन वो चीज मुझे उनसे मिला। तो क्या कहूं, अब आप लोग की क्या राय है इस पूरे जेस्चर पे? मेरे हिसाब से तो मेरे को मेरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है मिल गई है। आप अग्री करते हैं? अगर अग्री करते हैं तो बताइए, और जिनको ये कहानी अच्छी लगी प्लीज हमें बताइएगा, तो ऐसी कहानियां किस्से आप लोग पास लेकर आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे किस्से हर रोज नहीं होते हैं। इस किस्से को होने के लिए, विराट के साथ ये होने के लिए 25 साल की जर्नलिज्म। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अरे विराट तो आपको जानते हैं, दोस्त नहीं, दोस्त नहीं है, गलतफहमी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक लगातार आप पिछले 25 साल से उसी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, और क्रिकेट से इश्क है, वो इश्क आपका रिफ्लेक्ट होता है, जो आप लोग को पता चलता है, जो आप लोग के शब्द मिलते हैं, जो आप लोग मैदान में मिलते हैं, खिलाड़ियों से जो प्यार मिलता है, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं देश के विदेश, उनसे प्यार मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज को ये कहती है कि लाइफ लेसन फ्रॉम क्रिकेट मेरे लिए यही है कि अगर अपने जुनून को आप प्यार करें तो कम से कम, भले हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह, बड़े जो नाम है वो ना बन पाए, लेकिन कम से कम अगर प्यार है तो जो हम चाहते हैं निजी तौर पे वो हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।